नीतीश सरकार को पटना हाई कोर्ट ने दिया जोर का झटका। अब राज्यों में आरक्षण बढ़ाने का कानून हुआ रद्द। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। देश में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अक्सर ही राजनीति देखने को मिलती है। कभी कोई पार्टी यह कहकर जनता को डराती है विरोधियों की जीत से आरक्षण खत्म होगा, तो कभी कोई पार्टी आरक्षण को बढ़ाने का दावा करके जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करती है। अगर सीधे शब्दों में कहे तो आरक्षण के खेल से कई पार्टियों की किस्मत बनती रही, तो किसी को नुकसान भी उठाना पड़ा है। हालांकि बात बिहार की करें तो यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों ही आरक्षण को लेकर गंभीर है। ऐसे में नीतीश सरकार ने सर्वसम्मति से बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया था, लेकिन अब राज्य सरकार के फैसले को पटना हाई कोर्ट से झटका लगा है। आपको बता दें कि बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सीधे तौर पर राज्य सरकार के द्वारा लाए गए कानून को रद्द करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता गौरव कुमार और अन्य लोगों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने 11 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर उन्होंने आज फैसला सुनाया। दरअसल याचिका में राज्य सरकार द्वारा 21 नवंबर 2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई थी, जिसमें SC, ST, ABC व अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण दिया गया है, जबकि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए मात्र 65% ही पदों पर सरकारी सेवा में दिया जा सकता है, जिसमें EWS के लिए 10% आरक्षण भी शामिल है। इसमें राज्य सरकार ने संवैधानिक नियमों को तोड़ मरोड़ करके 49.5 से बढ़ा के 65% कर दिया था। शिक्षण संस्थानों में नामांकन में और पद सरकारी सेवाओं में सबके लिए। उसको इस पर बहस हुआ था, इसको आज जजमेंट रिजर्व किया गया था। आज जजमेंट पर था केस। जजमेंट में ऑनरेबल डिवीजन बेंच, जिसको अध्यक्षता कर रहे थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन जी और हरीश कुमार सर थे उसमें, उनका ये हुआ कि भाई ये दोनों नोटिफिकेशन ये संवैधानिक दृष्टिकोण से गलत है और इनको उन्होंने सेटिसाइड किया, ये कहते हुए कि ये दोनों नोटिफिकेशन आर्टिकल 14, 15 और 21 के अगेंस्ट है। तो जो पहले का नियम है जो आरक्षण वाले वो लागू रहेगा? जी, पहले का नियम वही रहेगा, बिकॉज 1992 में इंदिरा साहनी के केस में कहा गया था कि भाई आरक्षण 50% से एवं नहीं जाएगा, और उसी के आधार पर अब तक वो चला आ रहा था। फिर रिसेंटली 2021 में मराठा आरक्षण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फुल स्टॉप लगा दिया था कि कोई भी राज्य सरकार 50% के ऊपर कोई आरक्षण देगी नहीं। उसके बाद भी कास्ट बेस्ड सर्वे के आधार पर 65% कर दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा, जिसको गलत पाते हुए कोर्ट ने इस चीज को सेटिसाइड कर दिया। वैसे हाई कोर्ट से भले ही नीतीश सरकार को झटका लगा हो, लेकिन सरकार के पास अभी भी अपने इस फैसले को बरकरार रखने का मौका है, लेकिन इसके लिए उसे केंद्र सरकार के समर्थन की जरूरत होगी। बता दें कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसे में अगर आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची को संशोधित करती है तो तभी यह व्यवस्था स्थायी हो पाएगी। खैर, नीतीश सरकार आगे क्या करेगी यह तो वक्त बताएगा, पर फिलहाल पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण को लेकर किए गए संशोधन को रद्द कर दिया है। इसलिए फिलहाल राज्य में आरक्षण को लेकर पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया।